जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल है, तो जगह आर्टिकल जो 21A है, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। जो हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यह पाई जाती है सूर्य पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सूर्य पर सबसे ज़्यादा हीलियम गैस पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का पूरा नाम क्या है। जो आईसीसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नामक काजू के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बॉक्स नाम का काजू दोस्तों कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है केरल में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, केरल, बी हो जाएगा, केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्लैक बॉक्स काजू के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। कौन से गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने। जो पंचतंत्र की जो रचना किया था, किसने किया था, यह कहा था विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ध्यान रखिए, जो कि पंचतंत्र की रचना किया था। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कौन था दोस्तों, तो था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान मिशन जो 3 है, लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 14 जुलाई 2023। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ। दोस्तों, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ कितने चरणों में हुआ, तो यह 7 चरणों में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 7 चरणों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित की थी। यानी खुद की छवि दोस्तों अंकित किया था किस शासक ने, तो यह किया था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1905 में। ध्यान रखिएगा, 1905 में हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा 1942 में। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कौन से सन में, तो ये हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा 1930। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा। जो हुमायूं नामा लिखा था, किसने लिखा था, यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं नामा लिखा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं, तो यह कहते हैं यूरेनस ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, यूरेनस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है। मुस्कान गैस दोस्तों कौन सी गैस को कहते हैं, यह कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस को दोस्तों मुस्कान गैस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के जो मस्तिष्क कहते हैं दोस्तों, यह कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस कप किस खेल से जुड़ा है। जो सुभाष चंद्र बोस कप है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन ए फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन थी। बैडमिंटन में जो पहली महिला खिलाड़ी थी दोस्तों, विजेता कौन थी, ये थी साइना नेहवाल। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, साइना नेहवाल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है। जो ड्रिबलिंग शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों कौन से खेल से, तो ये जुड़ा हुआ फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पर डी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। तो कौन से वर्ष सफलतापूर्वक उतरा, तो ये उतरा 2023 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2023। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन G20 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। जो G20 2024 की जो सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये हुआ ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश के साथ मंगल मिशन पर समझौता किया भारत ने, यह किया अमेरिका के साथ। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अमेरिका, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कब शुरू हुआ। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट जो बैंक है दोस्तों ये कब शुरू हुआ, ये हो जाएगा 2018 में शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी 2018 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है। मृत्यु गैस दोस्तों कौन सी गैस को कहते हैं, तो यह कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ध्यान रखिएगा मृत्यु गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी। जो सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों कौन सी गैस होती है, तो होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह होती है यकृत यानी लीवर होता है। ऑप्शन बी लीवर करेक्ट आंसर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था कहाँ से दोस्तों, तो हुआ था थुम्बा से। ऑप्शन यहाँ पे सी थुम्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है। भारत में जो नोट छापने की जिम्मेदारी होती है यह होती है आरबीआई की। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आरबीआई, ध्यान रखिएगा नोट छापने की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन, ई कचरा का संबंध किससे। जो ई कचरा का जो संबंध है दोस्तों किससे है, तो हो जाएगा विद्युत उपकरणों से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विद्युत उपकरणों से, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है उससे किससे संबंधित है, तो हो जाएगा मत्स्य पालन से। ध्यान रखिए जो हरित क्रांति संबंध है यह मत्स्य पालन से है। अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी। जो इसरो की स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो हुआ था दोस्तों 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड्स में गाया जाता है। कितने सेकंड्स में दोस्तों राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो हो जाएगा 52 सेकंड्स में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 52 सेकंड्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल किस राज्य में स्थित। जो अटल टनल है तो कौन से राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कितनी दोस्तों राजभाषा जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो हो जाएगा 22 राजभाषा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 22। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है। भीमबेटका गुफा दोस्तों कौन से राज्य में, तो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है। जीपीएस आधारित जो पहला ट्रेन रूट है दोस्तों हो जाएगा कटरा टू जम्मू है, कटरा जम्मू, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाए। जो विश्व जल दिवस मनाते हैं यह 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन भी 22 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल गाँव कौन सा है। भारत का जो पहला डिजिटल गांव है दोस्तों हो जाएगा अकोदरा है, जो कि दोस्तों ध्यान रखिएगा गुजरात में पड़ता है। गुजरात में दोस्तों अकोदरा गांव जो कि डिजिटल गांव है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है। जो इंदिरा पॉइंट दोस्तों किस द्वीप समूह में है, तो हो जाएगा यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक परत को कहते हैं यह कहते हैं कोर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कोर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी यह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डेटा बुक है दोस्तों यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा लुप्त प्राय जीव से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव से दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसौला का बगीचा कहते हैं। जो मसौला का बाग यानी बगीचा दोस्तों किस राज्य को कहते हैं, तो यह कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है दोस्तों कौन सा फूल है, तो जाएगा रिफ्लेशिया जो फूल है दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेशिया फूल, ध्यान रखिए रिफ्लेशिया फूल। अगला क्वेश्चन, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है। जो रन फॉर यूनिटी है दोस्तों किस नेता की जयंती पर होती है, तो होता है सरदार पटेल की जयंती पर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सरदार पटेल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई। भारत में जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है यह शुरू हुआ दोस्तों सन
2020 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है? स्कर्वी रोग दोस्तों कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है यहाँ पे विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा है? तो जाएगा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह। ऑप्शन सी हो जाएगा विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहते हैं, यह कहते हैं न्यूक्लियस को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा न्यूक्लियस, जो कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना पर्व माना जाता है मकर संक्रांति। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मकर संक्रांति, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना पर्व है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मालदीव की मुद्रा क्या है? जो मालदीव की जो मुद्रा दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा रुपया, जो कि मालदीव की मुद्रा है। ऑप्शन से हो जाएगा रुपया, ध्यान रखिएगा, रुपया नहीं दोस्तों, रुपया यहाँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके बीच में हुआ था? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कौन सा द्वीप है? तो यह ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप, ध्यान रखिए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत? जो सुजलाम सुफलाम ये गीत है दोस्तों कौन सा गीत है भारत का? यह दोस्तों वंदे मातरम गीत है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं विंटन सर्फ को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है? कौन से राज्य में भौगोलिक दृष्टि से? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर का केंद्र बिंदु है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला आईआईएम कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला आईआईएम स्थापित किया गया था यह अहमदाबाद किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, पहला आईआईएम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट सभी दोस्तों पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों द ग्रेट सभी जो पुस्तक है किसने लिखी? तो यह लिखा था एफ स्कॉट फिट्ज गेराल्ड ने, ध्यान रखिएगा, फिट्ज गेराल्ड करेक्ट आंसर का, जो कि एस द ग्रेट सभी पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ओजोन परत में सबसे पहले छेद देखा गया था, यह देखा गया था अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में अर्थ क्या होगा? जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो अंग्रेजी में अर्थ होगा ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, यह थे महावीर स्वामी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में, ध्यान रखिए, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी किसने दोस्तों? तो यह बाबर ने रखी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का बाबर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई हुई थी कौन से वर्ष हुआ था? तो वह था 1757 में, ध्यान रखिएगा, प्लासी की लड़ाई हुआ था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा? अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है यह सारनाथ स्तंभ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सोरनाथ लिखा हुआ लेकिन सारनाथ होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन से हो जाएगा 368 में दिया गया, आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? जीवन की गैस दोस्तों कौन से गैस को कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो कहते हैं कौन से तत्व को? तो यह कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य आधारित है। दोस्तों कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विखंडन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 776 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 776 ईसा पूर्व पहले।
अगला क्वेश्चन 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 7 चरणों में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या रहा? जो 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण रहा, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी रहा। अंग्रेजों की नीतियाँ भी रहा, किसानों का असंतोष भी रहा, और यहाँ पे चर्बी वाले कार्टून्स का भी प्रयोग रहा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? आज़ाद हिंद फौज दोस्तों कब बनाया था? तो यह बनाया था 1942 में। और किसने बनाया था? तो यह बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया था, किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए जो इलाही धर्म है, यह शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन सी अकबर करेक्ट आंसर। दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कहाँ पर दोस्तों पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुआ था? तो हुआ था कोचीन में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कोचीन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, ये हो जाएगा ऑप्शन है नागढ़ योजना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नागढ़ योजना। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर दोस्तों किस मुगल शासक को कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।